अगर आप बिजनेस करते हो या कोई दुकान चलाते हो और आप चाहते हो कि उस दुकान से आपको महीने के 2-3 लाख रुपए आने लग जाएं, तो जाहिर सी बात है आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव हो जाएगा। आप अपनी पसंदीदा चीजें खरीद पाओगे, फाइनेंशियल फ्रीडम होगी तो और ज्यादा ट्रैवल कर पाओगे, अपनी चीजें, अपनी लाइफ का सिस्टम ज्यादा कमाई होने से और बेहतर प्लान कर पाओगे। तो कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, इनको समझ लो और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, तो डेफिनेटली आप अपनी दुकान से और ज्यादा कमाई कर पाओगे। पॉइंट 1, अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट। आपकी दुकान जिस इलाके में है वहाँ लोगों की किस चीज की ज्यादा जरूरत है और क्या आप अपनी दुकान से वो सामान बेच रहे हैं या नहीं, क्या चीज ट्रेंड में है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि आपकी कपड़ों की दुकान है और आप सही से स्टॉक मेंटेन करते हो, लेडीज जेंट्स बच्चों के कपड़ों का मिक्स्ड कलेक्शन अपने पास दुकान पर रख पाते हो और सीजन के हिसाब से गर्मियों में हल्के कपड़े, सर्दियों में स्वेटर जैकेट टाइमली स्टॉक कर लेते हो और जो फैशन ट्रेंड है उस पर ध्यान देते हो, जैसे क्या रंग, क्या डिजाइन, कैसा फैब्रिक। यानी कि जो भी काम आप करते हो, आपको अपने इलाके में अगर फेमस होना है तो अपने प्रोडक्ट से लोगों की जरूरत पूरी करनी होगी। पॉइंट 2, करेक्ट प्राइसिंग। मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से, अपने कंपटीशन के हिसाब से अपने प्रोडक्ट की कीमत सही रखना और नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छा ऑफर या अच्छी डील जरूर देना। फॉर एग्जाम्पल, बाय 2 गेट 1 या फिर कोई वीकली डिस्काउंट, या फिर जो आपके रेगुलर कस्टमर्स होते हैं उनको छोटे छोटे डिस्काउंट कूपन्स दे दो ताकि वो नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करें तो वो उस कूपन को इस्तेमाल कर सकें और आपके रेगुलर कस्टमर बने रहें। पॉइंट 3, करेक्ट मार्केटिंग। बिजनेस आप जो भी करते हो उसके बारे में लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। जो दिखेगा वही बिकेगा, तो अपनी दुकान के आसपास सही एडवर्टीजमेंट पर जरूर ध्यान देना। जहां पॉसिबल हो पाए पोस्टर्स लगवाना और सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पर अपने प्रोडक्ट्स को जरूर दिखाना। कस्टमर्स को बेटर सर्विस देते हुए उनसे रेफरल्स लेना, इस तरह आप अपने कस्टमर्स बढ़ा पाओगे। पॉइंट 4, गुड कस्टमर सर्विस। जरूर ध्यान रहे कि बिजनेस आपका कुछ भी हो, आपके ग्राहक के साथ आपको व्यवहार अच्छा रखना होगा, ना तो आप अपनी कोई पर्सनल टेंशन उनके ऊपर उतार सकते हो और साथ ही कस्टमर की कई बार उल्टी सीधी बातों को भी आपको बहुत पेशेंस के साथ सुनना होगा और अपनी सर्विस बहुत क्विक रखनी होगी। जल्दी से बिल देना, जल्दी से डिलीवरी देना। जितना तेजी से काम करके दिखाओगे उतना ज्यादा कस्टमर आपसे जुड़ा हुआ महसूस करेगा, क्योंकि टाइम इज मनी। आपकी बॉडी लैंग्वेज कस्टमर को बता देगी कि आप अपने काम में इंटरेस्टेड हो या नहीं। पॉइंट 5, करेक्ट अकाउंटिंग। अक्सर अच्छी खासी चलती हुई दुकानें भी बंद हो जाया करती हैं क्योंकि हिसाब किताब सही से नहीं रखा गया। कितनी रोज की सेल हुई, क्या खर्चा हुआ, कस्टमर्स किन प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, कहीं वो प्रोडक्ट दुकान पर खत्म तो नहीं हो जाता, कस्टमर कहीं वापस तो नहीं लौट जाता। तो अपने स्टॉक्स का और अपने पैसे का ठीक से अकाउंट रखना बेहद जरूरी है। पॉइंट 6, बी डिफरेंट। और दुकानदारों की तरह काम मत करना कि सुबह बस दुकान साफ करके अपने काउंटर पर बैठ गए, कस्टमर्स आए, कुछ ने सामान लिया, कुछ ने नहीं लिया। आप थोड़ा अपना तरीका बदलना, अपने प्रोडक्ट की रेंज बढ़ाना। कस्टमर आपकी दुकान से जिस प्रोडक्ट को लेने आया है उसके साथ और क्या एक्सेसरीज आप उसको या एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आप उसको अपसेल कर सकते थे, वो भी अपनी दुकान पर रखो। कस्टमर्स को होम डिलीवरी या ऑनलाइन ऑर्डर का ऑप्शन दो। कस्टमर्स को प्रेरित करो कि वो आपकी दुकान की मेंबरशिप ले लें, जिसमें उनको और ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा करने से आपकी शॉप की बेटर सेल्स होने लगेंगी। इन तरीकों को फॉलो करके आप अपनी शॉप से 1 से 2 लाख रुपए महीना आराम से कमा सकते हैं। बस आपका फोकस अपने कस्टमर्स बढ़ाने पर, अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा रखने पर और सही से मार्केटिंग करने पर होना चाहिए। मन लगाकर काम करो और अपने कस्टमर्स का दिल जीत लो। समय से दुकान खोलो, सामान कभी कम मत होने दो और इन सब स्टेप्स को फॉलो करो। आपकी दुकान बहुत बढ़िया चल जाएगी और आप अपने परिवार को बेहतरीन जिंदगी दे पाओगे।